अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग सीखने वाले हैं सी प्लस प्लस का एक बहुत बेसिक पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरिएबल और डेटा टाइप्स। ये वो फाउंडेशन है जहां से आप समझना स्टार्ट करते हो कि डेटा कंप्यूटर के अंदर स्टोर कैसे होता है। तो चलो जल्दी से समझते हैं। सीपीयू और रैम का कनेक्शन देख लेते हैं। कंप्यूटर के अंदर बेसिकली डेटा रैम के अंदर स्टोर होता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो नंबर ए, नंबर बी और नंबर सी, इसके अंदर 13, 8 और 4 स्टोर हुआ है। जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो सीपीयू इन्हीं बॉक्सेस में से डाटा रीड भी करता है और राइट भी करता है। वेरिएबल को डिक्लेयर करने का मतलब होता है कंप्यूटर को बताना कि हम किस टाइप का डाटा स्टोर कर रहे हैं। लाइक इंट ए अगर हम लोग यूज करते हैं तो मेमोरी के अंदर एक ए नाम का एक डब्बा एलोकेट हो जाएगा, ठीक है। अभी जो गार्बेज वैल्यू वाला सीन है कि अगर हम लोग इसको इनिशियलाइज नहीं ना करते, कोई रैंडम वैल्यू नहीं देते, तो यहां पे ये देखो एक मेमोरी के अंदर एक रैंडम वैल्यू आ जाएगी। जैसे 7 1 और 6 7 लिख देते हैं तो ये एक मेमोरी के अंदर रैंडमली एक वैल्यू आ गई, ठीक है। ये यहाँ पे पहले से कोई वैल्यू पड़ी हो सकती है जो बॉक्स असाइन हुआ है मेमोरी में। तो अब यहाँ पे वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का मतलब होता है उसको पहले से कोई वैल्यू आप दे दो, जैसे 0 दे दी हमने, ठीक है ना। तो इस तरीके के साथ वो पहले से कोई एक वैल्यू इनिशियलाइज कर देगा हमारे वेरिएबल को। यहां पे देख लेते हैं डिटेल में अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करने का और इनिशियलाइज करने का तरीका। हमारे पास जो इंट है वो तो हमारी डाटा टाइप आ गई। अब यहाँ पे फ्लोट, डबल कुछ भी यूज कर सकते हो। जो एज है ये उसका नाम है, ठीक है ना, वेरिएबल का जो भी नेम है। इक्वल्स टू के बाद जो हम लिखेंगे वो उसको इनिशियलाइज करना है। वो आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो। आप इनिशियली 0 दे सकते हो या डायरेक्ट भी कोई आप वैल्यू दे सकते हो, 5 10 15 कुछ भी। आप जो भी वैल्यू दोगे वो जाके मेमोरी के अंदर रिजर्व हो जाएगी। उसके लिए एक स्पेसिफिक मेमोरी एड्रेस के ऊपर वो एक डब्बा एलोकेट हो जाएगा उसको। इधर हम डिटेल में देख सकते हैं हमने एक एज नाम का वेरिएबल बनाया और उसको इनिशियलाइज कर दिया 18 वैल्यू के साथ। अब वेरिएबल का नेम और 18 वैल्यू उसको साइन होगी। ये किसी मेमोरी एड्रेस के ऊपर जाके वैल्यू स्टोर हुई है रैम के अंदर, वो 0x4 भी है। यहां पे वेरिएबल को नाम देने के कुछ रूल्स आ जाते हैं हमारे पास, जैसे कि स्टार्ट विद द लेटर और अंडरस्कोर। ये हमेशा लेटर या अंडरस्कोर के साथ ही स्टार्ट होगा। इसमें कोई स्पेस इसके नाम के अंदर नहीं आएगी। लाइक मैं नाम नम रख रहा हूं तो नम के अंदर एन और बीच में स्पेस यूएम नहीं आ सकता, इकट्ठा ही नम लिखना पड़ेगा। ऐसे ही केस सेंसिटिव है कि अगर आपने नाम बड़ा लिखा है तो बड़ा ही अल्फाबेट में आगे भी आप कॉल करोगे। और ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ अच्छी बात है कि आप वेरिएबल के जो नाम है वो काफी ज्यादा मीनिंगफुल रखो। लाइक आपने उसके अंदर जो चीज स्टोर करनी, क्योंकि आपने बाद में जब रिकॉल करना उस वेरिएबल को तो फिर आपको मुश्किल ना हो। ये हमारे पास कोई डाटा टाइप्स आ जाती हैं। इसके अलावा और भी डाटा टाइप्स हमारे पास मौजूद है। उनके साइजेस भी लिखे हुए हैं और रेंज भी लिखी हुई है। ये आप लोग देख सकते हो, जैसे कैरेक्टर एक साइज यानी कि 1 बाइट का है और इसकी रेंज भी लिखी हुई है आगे। ऐसे इंटीजर 4 बाइट का, फ्लोट 4 बाइट का, डबल 8 बाइट का, लॉन्ग डबल 10 बाइट का और बूल 1 बाइट का। इन सब की रेंजेस भी आगे लिखी हुई है और हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनमें से डिफरेंट डाटा टाइप्स को यूज करते रहेंगे। अब हम लोग एक प्रोग्राम देख लेते हैं जिसमें हम लोग सबसे पहले तो एक इंट एज नाम से बना देते हैं और इसके अंदर तो इंटीजर वैल्यू आएगी लाइक 20। एक फ्लोट नाम से बना देते हैं जो कि मार्क्स स्टोर कर सकता है, 88.5 लिख देते हैं। यहाँ पे आप कोई भी मार्क्स लिख सकते हो। इसके बाद डबल डाटा टाइप हम यूज कर लेते हैं। डबल के अंदर आप सिंपल भी कोई वैल्यू लिख सकते हो, लाइक 8 लिख दिया मैंने, या आप दूसरा टाइप भी लिख सकते हो, फ्लोट अगर लिखना चाहते हो। ये दोनों को कंसीडर कर लेता है अपने में। तो आप डबल तब यूज कर सकते हो जहां पे आपको डाउट हो कि आपने इंटीजर लेना है या डबल ये फ्लोट में आपका आंसर आएगा। कैरेक्टर में हमने ए लिख लिया, उसके लिए हमें सिंगल कोटेशन मार्क्स भी लगाने पड़ेंगे। और बूल इज पास, इसको जब हमने इनिशियलाइज करना तो ट्रू या फॉल्स में हम कर सकते हैं। उसके बाद हम अब इन सबके सबको प्रिंट करके देख लेते हैं और जल्दी से यहाँ पर मार्क्स का एम बड़ा कर लेते हैं और ऐसे नीचे परसेंटेज, ग्रेड और इस पास को भी छाप देते हैं और इन सब का पहला वर्ड कैपिटल कर लेते हैं। अच्छा, पहले तो इन सबको पहले फिलहाल पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे परसेंटेज और ऊपर मार्क्स को पेस्ट कर लेते हैं और ये प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं जल्दी से। अच्छा, प्रोग्राम हमारे पास सक्सेसफुली रन हो चुका है और जो पास वाला है, बूल वाला, उसका 1 में आंसर आया, मींस ट्रू है वो। अब ये मेमोरी में भी देख लो कि इस तरीके के साथ जाके स्टोर हुए, एक रैंडम मेमोरी एड्रेसेस हर एक को साइन हुए हैं और उसके अंदर जाके हमारी वैल्यूज एज इट इज जाके स्टोर हो चुकी हैं। इसी तरीके के साथ हमारी मेमोरी में ये सारा का सारा कुछ स्टोर हुआ है।